जो मैं यहाँ से ले जाता हूँ कोई मेरे रूम में नहीं पहुँचती, कहाँ रह जाती है सब फिश। हाँ, शीट मेरे रूम में एक भी नहीं है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखा करी, मेरे रूम में पहुँचा दिया करी, हम बाहर ही कहीं रख देते हैं। यस, हाँ, शीट नहीं मिलेगी आज। चलिए देखिए, मल्टीमीडिया मोबाइल किसके किसके पास नहीं है, ईमानदारी से। सही नहीं है आप लोग पास, फिर कैसे क्वेश्चन समझ में आएगा। पुरानी शीट देखिए, अनिल ऑफिस में होगी, पुरानी शीट लाके दीजिए बच्चों को। स्टार्टिंग है तो सेम ही है। चलिए क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। कहां तक क्वेश्चन करवा दिया गया है? 30। अब देखिए 39 के बाद है 39 बताना है। एक चोर अपराह्न 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। चोरी का पता 3 बजे लगता है और कार का मालिक दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चोर के पीछे भागता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, यही क्वेश्चन है। तरीके तो आपको 3 बताए गए हैं यहां पर, लेकिन समय जब निकालना है तो आप सीधे गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड लगा लीजिए। मिलने पकड़ने का समय क्या बताया था मैंने? गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड बताया था। गैप कितने का होगा चोर और कार के मालिक के बीच में, बताइए? 30 किलोमीटर का गैप होगा और एक ही दिशा में जा रहे हैं दोनों, तो सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो 30/15 यानी कि 2 घंटे में चोर पकड़ा जाएगा। तो कितने बजे चोर पकड़ा जाएगा? 5 बजे, क्योंकि कार का मालिक 3 बजे चलना शुरू किया है। तो मिलने पकड़ने की बात कब आएगी बताइए? मिलने पकड़ने की बात आएगी आपकी 3 बजे से। तो 3 2 5, 5 बजे कार का मालिक चोर को पकड़ लेगा। ये आपका आंसर होगा। सही है। रेशियो से प्रॉब्लम हो रही है? रेशियो से टाइम निकालना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओरल ही कर सकते हैं। देखिए, दोनों बराबर दूरी तय करेंगे तो चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा होता है। क्लियर सारे बच्चों को? ध्यान से देखिएगा। तो हमें समय चाहिए, तो यहां पर क्या किया जाएगा? ध्यान से देखिए, चाल का जो अनुपात आएगा 60 और 75 का, 60-75 मतलब हो गया 4 और 5 का अनुपात। ये चाल का अनुपात हो गया। समयों का अनुपात क्या होगा? 5 और 4 का होगा। सही है। अब देखिए, चोर कितना समय ले रहा है? 5, और कार का मालिक कितना समय ले रहा है? 4। क्लियर है कि नहीं? कितना ज्यादा समय लिया है चोर? 1, रेशियो में 1 ज्यादा लिया है। और क्वेश्चन के वो कितने घंटे के बराबर होगा बताइए? 30 मिनट। 30 मिनट या कह सकते हैं आधा घंटा। सही है। तो 1 बराबर 1/2 घंटे के। तो हमें किसका समय चाहिए? कार के मालिक का। तो 4 बराबर किसके? 2 घंटे के। आया समझ में? कार का मालिक कितनी देर चला? 2 घंटे तक चला। श्योर है सारे बच्चे? तो निश्चित रूप से चोर 2 घंटे बाद पकड़ा जाएगा, अर्थात 5 बजे पकड़ा जाएगा। इसी चीज को आप हमको ओरल फिर से समझाइए, जो रेशियो वाला बात मैंने बताया आपको। स्पष्ट है? मिलने का समय चाहिए, तो अगर हम कार के मालिक का समय निकाल लें तो यही मिलने का समय होगा। कार का मालिक कितने समय तक चला है, अगर हमें ये पता चल जाए, चोर को पकड़ने तक ही तो चलेगा, वो चोर को पकड़ने तक ही चलेगा। तो क्या होगा? कार के मालिक का जो समय होगा वही मिलने पकड़ने का समय होगा। कार के मालिक का टाइम निकालना है, तो फिर से आप रेशियो के माध्यम से ओरल बताइए कैसे करेंगी आप। बच्चे भी आ गए हैं लाइव। एक हफ्ते से कॉल कर रहे हैं, रोज बोलते हैं। अभी सोनाली आपकी समस्या दूर कराई जा रही है।
बताइए। रेशियो से नहीं समझ में आया, चलिए देखिए। यहां पर चोरी करके चोर 2:30 बजे कार चुराया है और 3 बजे यहां पहुंच चुका है चोर। यहां चोर है, चोर की स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। सही है। ये व्हाइट बोर्ड चमक तो नहीं रहा है? पीछे वाले बच्चे बताइए, क्लियर है? फिर यहां से मालिक, कार का मालिक इसको पकड़ने के लिए निकलेगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। सही है। 3 बजे तक चोर यहां पहुंचेगा, फिर यही 3 बजे मालिक इसके पीछे चलेगा। कितने बजे चलेगा? 3 बजे ही चलेगा, 3 बजे ही चल रहा है। और यहां कहीं जाकर चोर मालिक द्वारा पकड़ा जाएगा। सही है। अब आप हमको बता दीजिए ये बात कि जितनी दूरी चोर तय करेगा, क्या उतनी दूरी मालिक तय नहीं करेगा? बताइए। जितनी दूरी तक चोर चलेगा उतनी दूरी तक मालिक भी चलेगा, चोरी वाले स्थल से। ये चोरी का स्थल है, आया समझ में? चोरी यहां हुई है, चोरी यहां हुई, चोरी यहां हुई है, ध्यान से देखिएगा। और जहां चोरी हुई है वहां से पकड़े जाने वाले स्थल की दूरी ध्यान से देखिए। चोर के लिए भी वही दूरी होगी और मालिक के लिए भी उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। सहमत है? चोर भी यहां से उठ के वहां तक पहुंचा है, मान लिया ये पॉइंट एम है। चोर भी पी से, ये पॉइंट मान लिया पी है। फाइनली चोर को कितनी दूरी तय करनी पड़ी है? पी से एम तक। और मालिक को भी कितनी दूरी तय करनी पड़ी है? पी से एम तक ही दूरी तय करनी पड़ी है। तो दोनों द्वारा तय की गई दूरी बराबर है, दूरी कांस्टेंट है। और जब दूरी कांस्टेंट होता है तो चालों के अनुपात का उल्टा होता है समयों का अनुपात। आ रहा है समझ में? तो यहां लिखेंगे चोर मालिक, किसका रेशियो ले लें? स्पीड का। क्या रेशियो होगा बताइएगा? 60 और 75, यानी कि 4 और 5 एक ही संख्या से कटा सकते हैं। तो कितने समय तक चोर चला है पूरी यात्रा, कितने समय तक चोर चला है, कितने समय तक मालिक चला है, उसका रेशियो निकल जाएगा टाइम का। क्या होगा? 5 और 4। श्योर है? आ रहा है समझ में? 5 और 4 आ रहा है समझ में? कोई डाउट तो नहीं? मतलब चोर जो है P से M तक की दूरी रेशियो में कितना समय लेकर तय करेगा? 5। और जो मालिक है P से M तक की दूरी रेशियो में कितना समय लेकर तय करेगा? 4। कितना समय लेकर? 4 समय लेकर। समझिएगा ये बात। अब देखिएगा कितना अधिक समय तक चल रहा है ये आपका चोर। रेशियो में 1, रेशियो में कितना समय ले रहा है? 1। हर एक बच्चा ध्यान दे। और रियल में कितना समय अधिक तक चल रहा है? हाँ कितना? 15 कैसे? 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब आधे घंटे। आया समझ में? तो 1 बराबर, ये देखिए 1 अधिक लिया, 1 अधिक लिया, 1 बराबर आधे घंटे के। अगर हमें चाहिए मिलने का समय, तो कौन जाकर मिला है? पकड़ने का समय मालिक पकड़ा है ना, तो मालिक जितने समय तक चलेगा वही पकड़ने का क्या होगा? समय होगा। रेशियो में मालिक कितने समय तक चला है? 4 समय तक चला है। कितने समय तक? 4 समय तक। तो 4 बराबर 1/2 गुणे प्रिंट, एक शीट निकाल दीजिए और दे दीजिए। ठीक है, एक से काम चलाए आप लोग। अभी फिलहाल मिल जाएगी कलम। और भी कुछ बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, एक से काम चल जाएगा ना आप लोगों का? हो जाएगा। चलिए 1/2 गुणे कितना? 4। 2 घंटे का यात्रा हुआ, किसका? मालिक का। आया समझ में? इसका मतलब मालिक जो है चोर को 2 घंटे बाद पकड़ेगा, अर्थात 5 बजे पकड़ेगा। सही है? मालिक चोर को 5 बजे पकड़ेगा। देखिए रेशियो वाली बात आदत बन जाएगी आपकी धीरे धीरे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लगा है क्या अभी तक? अनिल को भेजिए जरा, अनिल को भेजिए। क्वेश्चन भी बोर्ड पे नहीं लगा है।
क्वेश्चन तो लगा के जाओ अनिल, क्वेश्चन तो लगा दो। क्लियर हो गया ये? हर एक बच्चे को क्लियर है, समझ में आ रहा है? आपको क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ गुड। अगर ये चीजें नए बच्चों को क्लियर हो रही हैं, इसका मतलब समझिए कि दिमाग आपका अच्छा है, तो आगे कवर बहुत अच्छे से कर लेंगे आप लोग। क्योंकि ये देखिए मेन जो टॉपिक आपका नए बैच का है वो है नंबर सिस्टम। अगर ये भी चीज आप समझ ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए, अब थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न पे क्वेश्चन आने जा रहा है। चोर चोरी कर रहा है, आगे चोरी कर रहा है, उसके पीछे कोई पुलिस वाला या मालिक दौड़ना शुरू करेगा। तो इस स्थिति में चोर की दूरी और मालिक की फाइनल दूरी बराबर नहीं होगी। अगर यही चोरी यहीं पी से नहीं हुई होती, कहीं ए से हुई होती, ए से अगर चोरी हुई होती तो चोर को कम दूरी तय करनी, मतलब पूरी यात्रा में चोर की दूरी कम होती और मालिक की दूरी क्या होती? ज्यादा होती। अगर चोरी कहीं आगे हो रही है तो हो सकता है ये आप सिविल लाइन में बैठे हुए हैं, पता चला रूम कटरा में है, तो कटरा में चोरी हो गई आपके रूम पे, बताइए तो चोर को पकड़ने के लिए आप कहां से चलेंगे? हाँ, सिविल लाइन से, और वो कटरा से सीधे सीधे निकल लेगा अल्लाहपुर, तो आपको सिविल लाइन से अल्लाहपुर जाना पड़ेगा, दूरी ज्यादा होगी। और वो कटरा से अल्लाहपुर जाएगा, उसकी दूरी क्या होगी? कम होगी। तो ये भी स्थिति तो आ सकती है। तो अगले क्वेश्चन में वही स्थिति आ रही है। सवाल देखिए सभी बच्चे, क्वेश्चन लगाइएगा 40 नंबर। एक पुलिस वाला अपने से 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। वह चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। चोर तथा पुलिस वाला क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। पूछा गया पहला सवाल, चोर कितने समय में पकड़ लिया जाएगा? दूसरा सवाल है, चोर को पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूरी तय कर चुका होगा? तीसरा सवाल है, चोर को पकड़े जाने से पहले पुलिस वाला कितनी दूरी तय कर चुका होगा? सही बात है, दोनों की दूरी अलग अलग होगी। और फिर 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? इतने क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी से। देखिए आपका फिगर बना दूं यहां। चोरी जो हुई है 200 मीटर आगे हुई है, यहां कोई पुलिस वाला है और यहां चोर है, यहां चोर है। हर एक बच्चा ध्यान दे। चोर की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, चोरी करके यहां से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इधर भाग रहा है। और ये पुलिस वाले की स्पीड है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ये यहां से भाग रहा है। हर एक बच्चा ध्यान दे, चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रहा है और पुलिस वाला 11 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रहा है। यहां पर देखिए दूरियां दोनों की बराबर नहीं होंगी। पुलिस कहीं जाकर आगे चोर को पकड़ लेगा, पुलिस द्वारा पकड़ा जाएगा। तो सबसे पहले ये दिमाग में बैठा लीजिए कि चोर कम दूरी तय करेगा, पुलिस वाला ज्यादा दूरी तय करेगा। पुलिस वाला हमेशा चोर से 200 मीटर की दूरी अधिक तय करेगा। चोरी यहां हुई है, ऐसा नहीं कि चोरी यहां हुई है, चोरी आपकी यहां हुई है और पुलिस 200 मीटर पीछे है। तो जब भी चोर पकड़ा जाएगा, पुलिस वाला 200 मीटर चोर से ज्यादा ही दूरी तय करेगा। मतलब यहां दूरी कांस्टेंट नहीं है, दोनों की दूरी कांस्टेंट नहीं है, समझिएगा। हाँ, लेकिन यहां पर समय कांस्टेंट है, दोनों बराबर समय तक चलेंगे। टाइम क्या है? कांस्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि चोरी का पता 5 बजे चला है, 5 बजे चोरी हुई है, 5 बजे ये भी इधर भागेगा और 5 बजे ये भी उसको पकड़ने के लिए भागेगा। 6 बजे अगर चोर कहीं पकड़ा गया, इसका मतलब क्या? चोर भी 1 घंटा दूरी तय किया है और पुलिस वाला भी 1 ही घंटा दूरी तय किया है। तो यहां समय बराबर होगा, दूरी बराबर यहां पर नहीं है। पिछले सवाल में हमारा दूरी क्या रहता था? बराबर। तो दूरी वाले रेशियो से भी हम टाइम का रेशियो निकाल के क्वेश्चन कर लेते थे। यहां पर क्या है?
यहां पर दूरी हमारा कांस्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन मिलने पकड़ने का जो समय होगा वो क्या होगा आपका, केवल CL दिया है ना, हाँ ठीक है। मिलने पकड़ने का समय जो होगा वो क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। तो अभी मिलने पकड़ने के समय की हम बात कर लेंगे। मिलने पकड़ने के समय को हम गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड से भी निकाल सकते हैं, ये भी हमारे पास एक अच्छा तरीका है। देखिए, हमको पता है कि पुलिस वाले और चोर के बीच का जो गैप है वो 200 मीटर का है। ऑलरेडी आपका बना हुआ है, पहले से बना हुआ है, ऐसा नहीं कि चोर दौड़कर बनाया है। 200 मीटर का गैप पुलिस वाले और चोर के बीच ऑलरेडी पहले से है। अगर ये पुलिस वाला 200 मीटर का गैप कवर कर लेगा तो ये चोर कहीं आगे जाकर पुलिस वाले द्वारा पकड़ा जाएगा। केवल और केवल कितने का गैप कवर करना है मिलने पकड़ने में, 200 मीटर का गैप कवर करना है। तो अगर हम करना चाहें, पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहें कि चोर कितने समय में पकड़ लिया जाएगा, तो सीधे आंसर होगा चोर को पकड़ने में लगा समय, लगा समय क्या हो जाएगा, गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। गैप कितना है वो देख लीजिए, 200 मीटर का, हर एक बच्चा देखेगा। और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 11 माइनस 10, और इसको चेंज कर लें किस में, मीटर प्रति सेकंड में। चूंकि ये मीटर में है तो इसको भी हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो किससे गुणा, 5/18 से गुणा करेंगे। कितना आंसर आ जाएगा वो हमको बता दीजिए। कितना सेकंड समय आ रहा है, मिनट में दिया है आंसर आप लोगों ने, ठीक है। 12 मिनट में देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कितना आ रहा है, अच्छा चलिए ठीक है। इसको किलोमीटर में बदल लीजिए तो बेटा क्या कर देंगे, 1000, सही है। ये किलोमीटर में हो गया और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो कितना आ रहा है, 1/5 घंटे, सही है। ये कितना आ जाएगा, 1/5 आएगा और बटा में 1, यानी कि 1/5 घंटे आ गया। क्लियर है सारे बच्चों को, 1/5 घंटे। 1/5 घंटे को अगर मिनट में बोलना चाहे तो 1/5 गुणे क्या कर लीजिए, 60, यानी कि 12 मिनट। 12 मिनट में ये 200 मीटर का गैप कवर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 12 मिनट में ये 200 मीटर का गैप कवर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यही चीज है, हम सेकंड में देने जा रहे थे तो वो ज्यादा सेकंड आता, थोड़ा बोलने में अजीब लगता है, तो बाद में उसको हम मिनट में ही बताए होते। तो आप लोगों ने क्या किया, इसी को किलोमीटर में बदल लिया और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में छोड़ दिया। इसको किलोमीटर में बदल लिया। किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग करना पड़ता है, और ये अपना किलोमीटर प्रति घंटा में है ही। तो क्या आ जाएगा, 1/5 घंटे। श्योर है। अब ये 12 मिनट के बराबर हो जाएगा। एक सवाल ये हो गया। इसी चीज को आप रेशियो से भी कर सकते थे, दूरी निकाल कर फिर उसके बाद टाइम निकाल सकते थे। क्लियर है। चलिए, अगर रेशियो से इस चीज को करना हो, इसी चीज को, तो ध्यान से देखिएगा। क्या कांस्टेंट है, टाइम, समय कांस्टेंट होगा। यानी कि पुलिस को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय और चोर को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय। टाइम क्या है, कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट होता है तो चालों के अनुपात के बराबर होता है दूरियों का अनुपात, सही है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखिए, पुलिस और चोर की स्पीड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। इसकी स्पीड है 11, इसकी स्पीड है 10, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, 11 और 10 ही होगा। श्योर है। अब देखिएगा, ये मेथड 2 से किया जा रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। कौन कितनी अधिक दूरी तय किया है, पुलिस वाला चोर से 1 दूरी अधिक तय किया है रेशियो में, और यही 1 बराबर किसके, 200, सही है। तो ध्यान से देखिए, पुलिस वाले की कुल दूरी क्या हो जाएगी, पुलिस वाले की कुल दूरी क्या है, 11, और 11 बराबर किसके होगा, 11 गुणे 200, यानी कि 2200 मीटर।
ये पुलिस वाले द्वारा तय की गई कुल दूरी 2200 मीटर है और चोर द्वारा फिर तय की गई दूरी क्या होगी, 2000 मीटर होगी। आया समझ में, ये हमने दूरी निकाल लिया। अब ये जो पुलिस वाला है 2200 मीटर की दूरी जितने समय में तय कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, 2200 मीटर की दूरी जितने समय में तय कर रहा है उतने ही समय में चोर पुलिस वाले द्वारा पकड़ा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो चोर को पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय क्या हो जाएगा, पुलिस वाला कितने समय तक यात्रा किया है, दूरी बटा में चाल से पता चलेगा। तो 2200 मीटर है ये आपका, 2200 मीटर, और किलोमीटर में बताना है तो बटा 1000 कर देंगे। और ध्यान से देखिए ये क्या है, 11। ये आ जाएगा आपका कितना, आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 दूना 2 बच 1/5 घंटे, 1/5 घंटे का मतलब 12 मिनट। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर रेशियो से आंसर देना चाहते हैं तो पहले प्रश्न को, दूरी तो कांस्टेंट है नहीं तो हम टाइम कांस्टेंट करके ही करेंगे। टाइम कांस्टेंट करेंगे तो चालों का अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर होगा, तो दूरी आ जाएगी किसकी, चोर की भी निकाल सकते हैं और पुलिस द्वारा तय की गई दूरी भी निकाल सकते हैं। बस पुलिस जितने समय में अपनी दूरी तय करेगा वही चोर को पकड़ने का क्या होगा, समय होगा। पुलिस वाला यहां से यहां तक जितने समय में आएगा वही चोर को पकड़ने का समय होगा। तो अगर रेशियो से करना चाहे तो चूंकि हमारा डायरेक्ट तो हो नहीं रहा है, क्योंकि यहां पर हमारा दूरी दोनों का बराबर नहीं है, तो हम क्या बराबर करके करेंगे, चाल बराबर, सॉरी, समय बराबर करके करेंगे। तो जब समय बराबर करेंगे तो चालों का अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर होगा। दूरी आ सकती है किसी की भी, इससे आराम से दूरी निकाल सकते हैं। दूरी आ गया, चोर 2200 मीटर की दूरी तय कर रहा है और चोर को पकड़ने में फिर लगा समय क्या हो जाएगा, चोर नहीं बेटा, पुलिस वाला 2200 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 2200 मीटर की दूरी तय करने में पुलिस वाला जितना समय लेगा वही चोर को पकड़ने का समय होगा। बाकी जब भी मिलने पकड़ने का समय आपको निकालना है तो ये बहुत बढ़िया तरीका होता है, गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। आना तीनों तरीका चाहिए, क्या कांस्टेंट है, किसको कांस्टेंट करके आप निकालना चाहे निकाल सकते हैं, जो चीज कांस्टेंट हो। तो आने तीनों तरीके आपको चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए। पहले दिन से ही मैं मेन चीज आपको पढ़ा रहा हूं, रेशियो। रेशियो में 3 चीजें मैंने बताया है, क्या क्या बताया है, कौन बच्चा खड़ा होकर बता सकता है, काफी कम लोग हैं, आप हाथ नहीं उठा रहे, खड़े हो जाइए, आप ही से पूछूंगा। तीनों रेशियो बताइए। फर्स्ट डे बाबू, तो आप न्यू एडमिशन है कि पुराने ही बच्चे हैं आप हमारे, पुराने बच्चे हैं। तो यूट्यूब पे क्लास देख रहे थे आप हमारी, मल्टीमीडिया मोबाइल है, पानी में डाल दीजिए, ये कोई बात थोड़ी होती है। जब पता है आपको क्लास चल रही है तो कम से कम लाइव इसीलिए तो किया गया है, ऐसा मोबाइल रख के समय बर्बाद करने की क्या जरूरत, ये गलत बात है ना। ये देखिए आप लोग जो पिछड़ेपन के शिकार हैं उसको खत्म करिए, बैठ जाइए। चलिए और कौन बताएगा, बच्चियां भी बताने के लिए, हाँ ठीक है। आप लोग नहीं बता रही हैं क्यों, चलिए आप ही बताइए। हाँ क्यों नहीं बता पाएंगी, वो तीनों रेशियो तो बताना पड़ेगा, फिर क्लास में क्यों बैठी हैं आप, जब हाँ पढ़ा नहीं है आपने तो यूट्यूब पे क्यों नहीं देखा, आपके पास बहाना अच्छा है। चलिए बच गई, लग रहा है झूठ बोल के ही बच रही हैं आप, लेकिन आप यस आप हाँ आप तो पढ़े हैं, हाँ तो बाबू बता दीजिए आप। तीनों रेशियो जो मैंने बताया था, क्या कांस्टेंट होने पर क्या होता है, उसके बारे में हमको जानकारी दीजिए क्रम से। डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो टाइम और स्पीड के रेशियो के इक्वल होता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो दूरियों का अनुपात है चालों और समयों के गुणनफलों के अनुपात के बराबर है। ये मैंने बताया नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन के हिसाब से चीजें हो जाती हैं। साफ साफ इसमें कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, तो D इक्वल टू क्या होता है, S इंटू टी होता है। D इक्वल टू क्या होता है, S इंटू टी। तो आपका दूरियों का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, S1T1 इज टू S2T2 हो जाएगा। आया समझ में, यही बोलना चाहते थे क्या आप, बाकी 3 बताइए।
हम कांस्टेंट वाली बात पूछ रहे हैं। सेम होगा, ठीक है। व्युत्क्रम होगा, वेरी गुड। सही बोला है बच्चा, ठीक है। और पहला वाला कैसे बोल दिए? जो डिस्टेंस होगा, स्पीड, आप पहला वाला सोचकर बोले हैं कि इसी के अंतर्गत वो था। S1 T1 S2 सोचकर बोले हैं, आपको पता था। हाँ ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। D इक्वल टू क्या होता है? S बैठ जाइए, वेरी गुड, S इंटू टी होता है। ध्यान से देखिए, आगे ये सब दिखता है, आपको दिखेगा। अरे मैंने फिगर भी मिटा दिया, चलिए दोबारा बनाऊंगा। तो अगर दूरी बराबर चाल गुणे समय है, तो दो केस में दूरियां तय हो रही हैं। ध्यान से सुनिएगा, दो केस में दूरियां तय हो रही हैं, दोनों केस के चाल और समय दिए गए हैं। तो दूरी तो ऐसे ही निकल के आती है, चाल गुणे समय से। तो पहले केस का चाल गुणे समय, दूसरे केस का चाल गुणे समय, तो दूरी आ गई, रेशियो ले लीजिए। मतलब क्या बना? D1 इज टू D2 इज इक्वल टू S1 T1 इज टू क्या हो जाएगा? S2 T2 हो जाएगा। इसमें कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक। अब आइए, क्वेश्चन आपका पहला सॉल्व कर लिया आपने। चोर कितने समय में पकड़ लिया जाएगा? चोर को पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूरी तय कर चुका होगा? तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसी मेथड से करूं, इसको ना प्रयोग करूं, इसके सहारे तो तुरंत आंसर दे देंगे। चोर कितनी दूरी तय किया होगा? दूरी पूछे तो एग्जैक्टली ये रेशियो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। 10 बराबर 2000 मीटर के, चोर 2000 मीटर की दूरी तय कर चुका है और पुलिस वाला 2200 मीटर की दूरी तय कर चुका है। इससे करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन अगर आप इसी से करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां है पुलिस वाला, स्पीड है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 मीटर आगे चोरी हो रही है, चोर की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से देखिए, तो पूछा गया है आपसे चोर को पकड़े जाने से पहले वो कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो चोर द्वारा तय दूरी, चोर की स्पीड क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर कितने समय तक यात्रा किया है? 1/5 घंटे तक यात्रा किया है। दोनों 1/5 घंटे तक यात्रा करेंगे, तो दूरी कितनी तय करेगा? 2 किलोमीटर। आपका दूसरे नंबर का सवाल था। तीसरे नंबर का जो सवाल है, चोर को पकड़े जाने से पहले पुलिस वाला कितनी दूरी तय कर चुका है? पुलिस द्वारा तय दूरी, इसकी चाल है 11 किलोमीटर प्रति घंटा और यह भी 1/5 घंटे तक चलेगा। तो कितना आएगा? 2.2 किलोमीटर। ये दोनों की दूरी निकाल ली आपने। वैसे भी 2 किलोमीटर में 200 मीटर जोड़ते तो यही आता, क्योंकि चोर से पीछे है, 200 मीटर पीछे है पुलिस वाला, तो हमेशा 200 मीटर ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। अब क्या पूछा? 6 मिनट बाद उनके बीच का गैप क्या होगा? कंफर्म आप देख चुके हैं स्टार्टिंग में कि 12 मिनट में पूरा 200 मीटर का गैप कवर हो जा रहा है। तो 6 मिनट में कितना गैप कवर होगा? 100 मीटर का ही गैप कवर होगा। आप देख चुके हैं कि ये 200 मीटर का गैप कितनी देर में कवर हो रहा है? 12 मिनट में कवर हो रहा है। तो 6 मिनट में कितना गैप कवर होगा? 100 मीटर का ही गैप कवर होगा। मतलब कितना गैप अभी बचेगा? 100 मीटर का गैप बचेगा। श्योर है? आ रहा है समझ में? तो डायरेक्ट आप आंसर बोल सकते हैं चौथे नंबर का। चौथे नंबर का आंसर डायरेक्ट बोल सकते हैं। देखिएगा, 12 मिनट में कवर्ड गैप बराबर 200 मीटर। 6 मिनट में कवर्ड गैप क्या हो जाएगा? 100 मीटर होगा। 6 मिनट बाद दोनों के बीच बचा गैप क्या हो जाएगा? 200 मीटर का गैप था,
100 मीटर का गैप कवर हो गया, कितना बचा? सही है, 100 मीटर का गैप अभी बचा है। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। मोहित सोनी कह रहे हैं फर्स्ट मेथड रिपीट करने के लिए ना। इसका पहला सवाल वॉच अगेन में जाके मोहित सोनी देखिए, लीवो लन पे है, आप वॉच अगेन में जाकर देखिए। चलिए देखिए, अब इसके बाद है पहला क्वेश्चन रिपीट करने का मतलब मोहित सोनी पहले दिन की क्लास ही नहीं अटेंड किए हैं। अब आ जाइए, देखिए इसी चीज को अगर रेशियो से करना हो तो दूरी तो कांस्टेंट है नहीं, समय मिलने का कांस्टेंट होगा, इसी को टारगेट करके हम रेशियो से क्वेश्चन करेंगे, अनुपात से। अगर देखिए समय मिलने का पूछता है तो गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड हमारे लिए बेहतर तरीका है। गैप देख लीजिए कितना है और रिलेटिव स्पीड से आप डिवाइड कर दीजिए, मिलने का समय आ जाएगा, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को किया है। 200 मीटर आगे चोर है और चोर की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, पुलिस वाले की स्पीड 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए पुलिस वाला चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा? तो सीधे मिलने पकड़ने का समय कैसे निकलता है? गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। गैप कितने का बना हुआ है? 200 मीटर का गैप बना हुआ है, दिखाई दे रहा है, और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 200 बटा में 1 करिए, 200 को आप किलोमीटर में बदल लीजिए तो 200 का मतलब हो गया 200 बटा 1000 किलोमीटर, और बटा में 1 हो जाएगा, यानी कि 1 बटा 5 घंटे। 1 बटा 5 घंटे बाद चोर पुलिस द्वारा पकड़ा जाएगा। उसके बाद अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि चोर को पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूरी तय किया है। तो चोर भी तो 1 बटा 5 घंटे तक यात्रा किया है कि ज्यादा यात्रा किया है? ज्यादा यात्रा नहीं किया है, चोर भी 1 बटा 5 घंटे यात्रा किया है। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है यात्रा का 1 बटा 5 घंटे, यानी कि 2 किलोमीटर। चोर पकड़े जाने से पहले 2 किलोमीटर की दूरी तय किया है। अब अगला क्वेश्चन है, चोर को पकड़े जाने से पहले पुलिस वाला कितनी दूरी तय किया है? 200 मीटर ज्यादा दूरी तय करेगा, यानी कि 2 किलोमीटर और 200 मीटर, यानी कि 2.2 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और फॉर्मूले से निकालना है तो चोर की चाल है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी 1 बटा 5 घंटे तक यात्रा किया है। तो क्या हो जाएगा? 11 गुणे 1 बटा 5, यानी कि 2.2 किलोमीटर। इसके बाद पूछा गया है 6 मिनट के बाद उनके बीच का गैप कितना रह जाएगा? 6 मिनट बाद ये कहीं यहां पहुंचेंगे, तो 6 मिनट बाद उनके बीच का गैप कितना हो जाएगा? तो 6 मिनट में गैप कितना कवर हो रहा है पहले ये देख लीजिए। 12 मिनट में ये पूरा 200 मीटर का गैप कवर हो जा रहा है, श्योर है? 12 मिनट में चोर पुलिस द्वारा पकड़ा जा रहा है, तो 6 मिनट में कितना गैप कवर होगा? 100 मीटर का केवल गैप कवर होगा। अभी गैप दोनों के बीच कितना बचा रह जाएगा? 100 मीटर का गैप बचा रह जाएगा, यही पूछा गया है। समझ में आया? क्लियर है? अब आ जाइए अगले क्वेश्चन में, 41 पे आइए। हाँ, रेशियो से करना है तो क्या करेंगे वो सुन लीजिए। रेशियो से करना है तो सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही बार में आएगा। आप देख रहे हैं कि यहां पर दूरी कांस्टेंट तो है नहीं, चोरी आगे हुई है, तो हम यहां पर मिलने का समय कांस्टेंट लेकर क्वेश्चन करेंगे। अगर रेशियो से करना है तो मिलने का समय कांस्टेंट, ये तो श्योर है कि भाई दोनों एक ही साथ चोरी जब हुई है तो तुरंत उसी समय पुलिस वाला भी उसके पीछे दौड़ लगा दिया है, चोर भी भाग रहा है चोरी करके। तो जब पुलिस वाला चोर को पकड़ेगा तो दोनों द्वारा यात्रा का समय जो होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। जितने समय तक चोर दौड़ेगा उतने समय तक पुलिस वाला भी दौड़ेगा। मिलने पकड़ने का समय कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा, बराबर समय होता है। मिलने पकड़ने में दोनों द्वारा जो लिया गया समय होता है चलने में वो बराबर होता है, ये मैं पहले भी आपको कई बार समझा चुका हूं। तो सुनिए, टाइम आपका कांस्टेंट हो गया मिलने पकड़ने वाला, तो क्या होगा यहां पर? चालों के अनुपात के बराबर होगा, बताइए, दूरियों का अनुपात। तो चालों का अनुपात आ रहा है क्या है? 10 और 11 का, तो दूरियों का अनुपात हो जाएगा 11 और 10 का। तो चोर की दूरी 11 बराबर ही है, सॉरी
10 और 11 का था तो वो भी 10 और 11 का ही रहेगा, दोनों तो बराबर होंगे ना, टाइम कांस्टेंट है। तो चालों का अनुपात 10-11 का, तो दूरियों का अनुपात भी 10-11 का। तो चोर 10 दूरी तय करेगा तो पुलिस वाला 11। तो पुलिस वाला कितना अधिक दूरी तय किया? 1 अधिक दूरी तय किया, और यही 1 बराबर किसके हो जाएगा? 200 मीटर के। तो पुलिस वाले द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या हो जाएगी वो बता दीजिए। 2200 मीटर, एक प्रश्न का उत्तर आ गया 2200 मीटर। चोर द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या हो जाएगी? 2000 मीटर, एक दूसरे प्रश्न का भी उत्तर आ गया, 2 प्रश्नों का उत्तर यहीं आ गया। दूरी एक बार में आ जाएगी इससे। हाँ, अब मिलने का समय चाहिए, तो मिलने का जो समय होगा ध्यान से सुनिएगा, वो कैसे निकल के आएगा। चोर जितने समय तक यात्रा किया है या पुलिस वाला जितने समय तक यात्रा किया है, वही मिलने का क्या, मिलना मतलब पकड़ने का समय होगा। दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं। तो हम चोर का ही समय निकाल लेते हैं। चोर कितने किलोमीटर की यात्रा तय किया है? 2.2 किलोमीटर की। 2.2 किलोमीटर की, सही है। चोर ने, अच्छा सॉरी, ये पुलिस वाले की दूरी है 2.2 किलोमीटर। पुलिस वाले से निकालिए 2.2 गुणे क्या कर लीजिए, 1 मिनट गलत हो गया। चाल क्या है चोर की? 10 11। हाँ रुकिए, अब थोड़ा आंकड़े रखने में इधर उधर मिसमैच हो गया, फिर से दोबारा से स्पष्ट रखते हैं। बताइए, चोर कितनी दूरी तय किया? 2 किलोमीटर। पुलिस वाला कितना दूरी तय किया? 2.2 किलोमीटर। चोर की चाल जो है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सीधे सीधे अगर हम चोर की यात्रा का समय निकालें तो 2/10 यानी कि 1/5 घंटा आएगा। 1/5 घंटे तक चोर यात्रा किया है, तो यही मिलने का क्या होगा, समय होगा। या अगर पुलिस वाले से निकालना चाहते हैं तो 2.2 किलोमीटर की यात्रा पुलिस वाला किया है, चाल क्या है इसकी? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय चाहिए, कितने समय तक यात्रा किया है, तो 2.2/11 हो जाएगा। तो ये भी आ जाएगा आपका कितना, 1/5 घंटे। तो इनकी यात्रा का जो समय है दोनों का 1/5 ही घंटे आ रहा है। इसका मतलब हम किसी से भी निकाल सकते हैं कि पुलिस वाला चोर को कब पकड़ेगा, 1/5 घंटे यानी कि 12 मिनट में पकड़ लेगा। एक उत्तर ये आ गया, ये पहले प्रश्न का उत्तर आया है अभी। अब इसके बाद 6 मिनट बाद उन दोनों के बीच का गैप क्या होगा? 1/5 घंटा मतलब 12 मिनट में पूरा 200 मीटर का गैप कवर हो जा रहा है। जब गैप कवर होगा ये वाला, तभी तो बोला जाएगा कि चोर ने पुलिस को पकड़ा। उल्टा बोल दिया हमने, पुलिस वाले ने चोर को पकड़ा। ठीक है, तो बच्चों सुनिए, 12 मिनट में 200 मीटर का गैप कवर हो रहा है, तो 6 मिनट में 100 मीटर का गैप कवर होगा। अभी कितना गैप बचा हुआ है? 200 में से 100 घटा दीजिए, 100 मीटर का गैप अभी बचा हुआ है। सही है, ऐसे कर लिया क्वेश्चन। अब आइए 41 के लिए रेशियो मेथड ही बेहतर है। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, आपके सामने आ गया होगा 41। अनिल, क्वेश्चन कैसे चेंज होगा? अनिल तो निकल गया, यही है क्या? बाबू जरा इसको उठा दीजिए। देखिए 41 नंबर का सवाल है। इस क्वेश्चन को करने के लिए रेशियो बेहतर होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं क्यों। किसी रोड पर एक चोर महिला का पर्स लेकर भागता है, तभी एक सिपाही उस चोर को देखता है जो उससे 100 मीटर की दूरी पर। देखिए यहां भी पहले से गैप बन रखा है। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो चोर के पकड़े जाने से पहले उसने कितनी दूरी तय की थी? किसने? हाँ, सिपाही ने। तो चोर के पकड़े जाने से पहले 1 मिनट किसी रोड पर यहां स्पष्ट लिख दीजिए सिपाही ने कितनी दूरी तय की थी। ठीक है, वैसे सिपाही ही लेंगे, सब्जेक्ट हम क्या लेंगे? सिपाही लेंगे, क्योंकि सिपाही पीछे भाग रहा है। सिपाही पीछे भागा है तो सब्जेक्ट तो हमारा यही होगा, लिखा भी नहीं है तो सिपाही ही होगा, लेकिन आप सिपाही मेंशन कर लेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है,
इंग्लिश वाला तो वो ट्रांसलेटेड है, हिंदी से बाद में ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। हाँ वो सही है, लेकिन हिंदी से ही ट्रांसलेट किया गया है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश पहले था उसको हिंदी ट्रांसलेट किया गया, ये नहीं था। समझ रहे हैं बात मैं क्या कह रहा हूँ? वो ट्रांसलेटेड है, वो समझने के बाद ट्रांसलेट किया गया है। आप भी समझ लीजिए, सब्जेक्ट क्या है? सिपाही ही है, तो सिपाही की ही बात कर रहा है। लेकिन आप स्पष्ट होने के लिए लिख लीजिए कि सिपाही ने कितनी दूरी तय की थी। क्लियर है? सब्जेक्ट तो हमारा सिपाही है, सिपाही तो पीछे दौड़ रहा है, तो सिपाही की दूरी चाहिए। देखिए, दूरी की बात बोला है, दूरी सिपाही द्वारा कितनी तय की गई है? निश्चित रूप से सिपाही द्वारा जो दूरी तय होगी 100 मीटर हमेशा चोर से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो दूरी निकालना है तो सबसे बेहतर तरीका जो होता है वो होता है रेशियो का। यहां पर देखिएगा, मिलने में लगा समय या पकड़ने में लगा समय वो क्या होगा? इक्वल होगा। जितने समय तक चोर दौड़ेगा उतने समय तक उसके पीछे सिपाही भी दौड़ेगा। श्योर है? तो टाइम कांस्टेंट हो गया, और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के क्या होता है? इक्वल होता है। बताया गया है स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो स्पीड दिया ही नहीं है। स्पीड का रेशियो निकाल लेंगे यहां से। यहां से क्या निकाल लिया जाएगा? स्पीड का रेशियो तो अवश्य आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर कौन है? चोर है। चोर नहीं है, यहां पर सिपाही है ना, यहां पर चोर है। दूरी क्या है इनके बीच की? 100 मीटर का गैप है पहले से। यहां कहीं आगे जाकर चोर सिपाही द्वारा पकड़ा जाएगा। तो पूछा गया है चोर के पकड़े जाने से पहले, इस भाषा पर ध्यान दीजिए, चोर के पकड़े जाने से पहले उसने कितनी दूरी तय की थी? मतलब सिपाही की बात कर रहा है, सिपाही ने कितनी दूरी तय की थी। अब ध्यान दीजिए, चोर के पकड़े जाने से पहले, इसका मतलब ये जस्ट अब पकड़ा ही जाने वाला है, मतलब एक क्षण में चोर पकड़ा जाएगा। मतलब दूरी दोनों की क्या रहेगी? ध्यान से देखिए, आपकी जो सिपाही की दूरी होगी चोर से बस 100 मीटर ज्यादा होगी। ये पकड़े जाने से पहले मतलब पकड़ ही गया है, उसी की बात कर रहा है, आपको समझना है। पकड़े जाने से पहले मतलब क्या है? वो जस्ट पकड़ा ही गया है, ये समझिए आप। ये नहीं कि इसके पीछे की दूरी निकालनी है। पीछे की दूरी कहां से निकाल पाएंगे भाई? बताइए। पकड़ी एक भाषा है, पकड़े जाने से पहले, यानी कि पकड़े जाने के तुरंत पहले, जस्ट पहले सिपाही कितनी दूरी तय किया है, तो वही दूरी होगी। चोर तक की जो दूरी है वही दूरी है, दूरी वही मांग रहा है। पकड़े जाने से पहले का मतलब वो पकड़ा गया है, ये मानना पड़ेगा आपको। आया समझ में? क्लियर है? चोर के पकड़े जाने से पहले, यानी कि चोर पकड़ा गया, एकदम पहुंच चुका, बस हाथ बढ़ाना है और पकड़ लेना है, ये चीज है। मतलब जस्ट ये पकड़ा गया चोर। तो सिपाही कितनी दूरी तय किया है ये पूछा गया है आपसे। एक डाउट क्लियर हो गया? कई बच्चों के मन में ये डाउट आया होगा, चोर के पकड़े जाने से पहले मतलब चोर अभी पकड़ा नहीं गया है, उसके पहले की दूरी बतानी है। नहीं, ऐसा नहीं है। चोर के पकड़े जाने से पहले मतलब जस्ट वो अब एकदम एक क्षण में पकड़ा जाएगा। क्षण को कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई बताइए? क्षण को तो यही मान लिया जाएगा ना कि आपका चोर पकड़ा गया। तो एग्जैक्टली इसी पोजीशन में आपको बताना है कि सिपाही कितनी दूरी तय किया है। यानी कि दूरी आपको चाहिए, मिलने पकड़ने का समय नहीं चाहिए। क्या चाहिए? दूरी चाहिए। किसकी दूरी? सिपाही की दूरी। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहां से चोर को यहां से यहां तक आने में लगा समय, और सिपाही को यहां से यहां तक आने में लगा समय क्या होगा? बराबर होगा। इधर वो इधर आइए, आ जाइए। ऐसे कैसे? उनको सैनिटाइज करना पड़ेगा लग रहा है। कोई भी बच्चा जा नहीं सकता, याद रखिएगा, ठीक है? ऐसे नहीं जा सकता, वो पूछ के ही जाएगा। बीच में जैसे कोई काम हो या कुछ भी समस्या हो तो पूछ के ही जाइए। कुछ विशेष प्रॉब्लम हो तो बताइए हमें, हम अलाउ करेंगे जाने के लिए। ऐसे नहीं जा सकते। वो बच्चा धीरे से पीछे बैठा, फिर पीछे से ही निकल रहा था। चलिए देखिए, शायद दूसरी क्लास में गया, वो फाउंडेशन का था शायद। देखिए आप, चोर यहां से यहां तक जितने समय में आएगा, सिपाही यहां से यहां तक इतने समय में आएगा। क्लियर है? हर एक बच्चा ध्यान दे। समय मिलने का कांस्टेंट होता है। जब समय कांस्टेंट है
तो चालों के अनुपात के बराबर होता है दूरियों का अनुपात। क्या चाल हमको पता है? नहीं, चाल हमें नहीं पता है, तो चाल हम क्या फॉर्मूले से निकालेंगे? नहीं, ऐसा भी काम नहीं करेंगे। हमें बोला गया है सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भाग रहा है और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो यहीं से चालों का अनुपात आ जाएगा। दोनों द्वारा तय की गई दूरी यहां बराबर है, ये अलग केस है, ध्यान से देखिएगा। यहां सिपाही 1 किलोमीटर 8 मिनट में और चोर 1 किलोमीटर कितनी देर में? 10 मिनट में। हम चाहें तो यहां से चाल निकाल सकते हैं, चाहे तो चाल निकाल सकते हैं, लेकिन चाल निकाल के समय बर्बाद फॉर्मूले से करने की क्या जरूरत है। यहां से चाल का रेशियो निकाल लें। अगर रेशियो से हम ये सवाल करना चाहते हैं तो हमें तो केवल किससे मतलब है? चालों के रेशियो से। तो आप देख रहे हैं कि सिपाही 1 किलोमीटर की दूरी 8 मिनट में तय कर रहा है और चोर 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय कर रहा है, तो दूरी बराबर है। तो ध्यान से देखिएगा, इनकी चालों का अनुपात इनके समयों के अनुपात का उल्टा होगा। ये अलग केस है, ये चीज अलग है, क्वेश्चन से इसका मतलब नहीं है। ये हम केवल रेशियो के लिए काम कर रहे हैं कि हमें चालों का अनुपात पता चल जाए। मिलने पकड़ने में अभी इसका कोई रोल नहीं है, ये अलग से चालों का अनुपात निकाला जा रहा है। ये 1 किलोमीटर की यात्रा 8 मिनट में कर रहा है पुलिस वाला, और चोर जो है 1 किलोमीटर की यात्रा 10 मिनट में तय कर रहा है। तो बराबर दूरी, ध्यान से देखिएगा, बराबर दूरी तय हो रही है, तो इनकी चालों का अनुपात इनके समयों के अनुपात का उल्टा होगा। आ गया समझ में? तो लिखेंगे सिपाही चोर, टाइम का जो रेशियो है वो 8 और 10 का है, ये आ जाएगा 4 और 5। तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो 5 और 4 का होगा। ये सिपाही और चोर की स्पीड का रेशियो आ गया। अब बताइए, अगर हम किलोमीटर प्रति मिनट में इसकी स्पीड निकालने जाते, समय बर्बाद होता कि नहीं हमारा? हाँ, क्या मतलब था वैसे निकालने का? फिर रेशियो एक ही बार में जब सेट हो गया तो जल्दी कर लीजिए। हम चाहते तो 1/8 करते और 1/10 करते, चाल आती, फिर उसके बाद रेशियो ले लेते, फिर उसके बाद क्या करते? रेशियो ले लेते, हो जाता, रेशियो बनता 1/8 और 1/10, ये चाल का फिगर मिलता। फिर चाल का अनुपात लेते हैं, फिर उसके बाद आपका 5-4 का ही रेशियो आता। सहमत हैं आप लोग? हमने सीधे दिमाग लगा लिया कि ये भी 1 किलोमीटर 8 मिनट में, 1 किलोमीटर 10 मिनट में, तो दूरी यहाँ इनकी बराबर है। इससे मतलब नहीं है, ये दूरी से मतलब नहीं, ये तो अलग आंकड़ा दिया गया है कि 1 किलोमीटर 8 मिनट में जाता है और ये 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है, तो इनकी दूरी यहाँ बराबर है। तो चाल समय के अनुपात का उल्टा होता है चालों का अनुपात, ऐसे कर लिया। अगर ऐसे नहीं किए होते तो फिर क्या करना पड़ता? सिपाही की चाल, सिपाही और चोर की जो चाल का अनुपात होता है 1/8 और 1/10 होता है। ऐसे भी कर सकते हैं। कितना आता ये? 4 और 5, तो कितना आता? 5 और 4। ये भी आपके समझ में आना चाहिए और ये भी आपके समझ में आना चाहिए। स्पीड का ही रेशियो है ये भी तो स्पीड का ही रेशियो बना। ध्यान से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब देखिए, आप जान रहे हैं कि मिलने में लगा समय या पकड़ने में दोनों समान समय तक चलेंगे। तो टाइम कांस्टेंट है, तो यहां लिखिए सिपाही चोर के चालों का जो अनुपात है वो 5 और 4 का है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो भी 5 और 4 का ही होगा। चालों का अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर होगा जब समय क्या हो? कांस्टेंट हो। पूछा क्या है? चोर के पकड़े जाने से पहले सिपाही कितनी दूरी तय किया। देखिए यहां से साफ दिखाई दे रहा है कि सिपाही आपका 5 दूरी तय किया है और चोर 4 दूरी तय किया है। तो सिपाही कितना अधिक दूरी तय किया है? 1, और यही 1 बराबर किसके? 100 मीटर के। 1 बराबर किसके? 100 मीटर के। साफ दिखाई दे रहा है। तो हमें सिपाही की दूरी चाहिए, तो 5 बराबर किसके?
500 मीटर की। चोर के पकड़े जाने से पहले सिपाही 500 मीटर की दूरी तय किया। कर्सिव राइटिंग मेरी समझ में आ रही है ना आप लोगों को? देखिए ये नहीं, इस सवाल का अभी इससे कोई लेना देना नहीं। इस सवाल का अभी इससे कोई लेना देना मत लीजिए, ठीक है? यहां से आप डायरेक्ट स्पीड का रेशियो नहीं, यहां से डायरेक्ट आप स्पीड का रेशियो निकाल लीजिए। ये उनकी चालों को रिलेट करने के लिए आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है? इससे कोई मतलब अभी नहीं, ठीक? चाल यहां से निकाल लीजिए, चालों का रेशियो आ गया। दोनों तरीके हैं चाल का रेशियो निकालने के। फिर एक बार चाल का रेशियो आ गया तो फिर अपने क्वेश्चन में जब आएंगे हम तो सीधे हमें पता है कि अगर मिलने पकड़ने की बात कह रहा है तो दोनों बराबर समय तक चलेंगे। बराबर समय तक चलेंगे इसका मतलब इनके चालों के अनुपात के बराबर होगा इनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात। कर लिया क्वेश्चन। नए बच्चे क्या करिए, 2 तारीख से ये बैच स्टार्ट हुआ है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तारीख को छुट्टी, 9, आज 9 है ना, तो 9 की क्लास चल ही रही है, लेकिन उधर जो 5-6 दिन की क्लास आपकी हो चुकी है उसको कवर कर लीजिए, नहीं तो चीज़ें कुछ भी समझ में आएंगी नहीं। आ जाइए। अब इसके बाद है हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन। एक लड़का अपने घर से सुबह 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना प्रारंभ करता है। उसका भाई उससे 1 घंटा 15 मिनट बाद स्कूटर से उसी रास्ते पर चलकर अपने छोटे भाई को दोपहर 1:30 बजे पकड़ लेता है। स्कूटर की चाल बताइए। कितने समय में लड़का पकड़ा जाएगा? ये आपको पता चल रहा है क्वेश्चन से? कौन बताएगा कितने समय में उसका भाई लड़के को पकड़ेगा? समय बता सकते हैं आप लोग मुझे? आप लोग कैलकुलेट करके बता पाए टाइम तो बहुत अच्छी बात है। सॉल्यूशन देखिए, मेथड 1 देखिए। मेथड 1 से इसको गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड से करूंगा, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा इसमें, लेकिन जैसे ही हम रेशियो पे आएंगे समय यहां पर कम लगने लगेगा। मिलने पकड़ने का क्वेश्चन है ना ये? श्योर है कि लड़के को उसका भाई स्कूटर से पीछा करके पकड़ ले रहा है। 10 बजे लड़का घर से चला है 12 की स्पीड से। उसका भाई 1 घंटे 15 मिनट बाद स्कूटर से उसी रास्ते पर चलकर अपने छोटे भाई को 1:30 बजे पकड़ लेगा। तो पकड़ने में लगा समय, ध्यान से देखिएगा। आप 1:30 में से कितना घटाएंगे? 11, 15। 10 बजे भाई चला है, 1 घंटा 15 मिनट बाद उसका भाई स्कूटर से चला है। लड़का 10 बजे चला है, स्कूटर से उसका भाई उसके पीछे 1 घंटा 15 मिनट बाद चला है। इसका मतलब 11:15 पे चला है। और कब पकड़ा गया है वो स्कूटर वाले भाई द्वारा? 1:30 बजे। तो 1:30 बजे में से 11:15 घटा दीजिए, कितना आएगा? 2 घंटा 15 मिनट आ रहा है। श्योर है? 2 घंटा 15 मिनट। 2 घंटा 15 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटा और फिर 15/60 होगा ना, 1/4, यानी कि 2 सही 1/4 घंटे। यह पकड़ने में लगा समय हर एक बच्चा देखेगा। अब देखिए
गैप क्या हो जाएगा दोनों के बीच का? गैप कौन बनाएगा? लड़का बनाएगा। लड़का बनाएगा कितनी देर में? 1 घंटा 15 मिनट में गैप बनाएगा। श्योर है सारे बच्चे? तो ध्यान से देखिएगा, गैप बराबर हो जाएगा, लड़के की चाल हो गई आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और गुणे क्या कर देंगे? 1 घंटा 15 मिनट। तो ये हो जाएगा 12 गुणे 1 घंटा 15 मिनट का मतलब हो गया कितना बताएंगे? 1 सही 1/4 घंटे, यानी कि 5/4 घंटे। कितना हो गया? 15 किलोमीटर। गैप कितने का है? 15 किलोमीटर का। श्योर है सारे बच्चे? अब देखिए, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? गैप इनटू टाइम। ऐसा होगा कि नहीं? ये आपका चाल बराबर क्या होगा? सॉरी, गैप अपॉन टाइम। ध्यान से देखिएगा, चाल बराबर क्या हो गया? दूरी बटा समय। आ रहा है समझ में? अरे बच्चों जानते हैं ना आप लोग, टी इक्वल टू क्या होता है? समय बराबर टी इक्वल टू गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो जब रिलेटिव स्पीड पूछेगा तो क्या होगा? गैप अपॉन टाइम नहीं होगा? होगा कि नहीं? गैप अपॉन टाइम। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी वो बता दीजिए हमें। भाई की चाल मान लिया कितनी है, वही पूछा गया है। स्कूटर की चाल मान लीजिए, माना स्कूटर की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। माना स्कूटर की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या हो जाएगा बोलिएगा? रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x माइनस 12। श्योर है? x माइनस 12। हर एक बच्चा ध्यान देगा। और ये बराबर किसके हो जाएगा? गैप कितना? गैप कितने का है? 15 किलोमीटर का। और टाइम कितने समय में पकड़ा जा रहा है? कितने समय में ये गैप कवर हो रहा है? 2 सही 1/4 घंटे, यानी कि 4 दूना 8, 1 9/4 घंटे। कैलकुलेट करिए, x बराबर कितना? 56/3 की 53/3? श्योर है? श्योर है? 56/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्कूटर की चाल है। दोबारा एक बार इस मेथड से देख लीजिए, दोबारा बताऊंगा इस मेथड से। टाइम थोड़ा लग रहा है इधर क्योंकि मेथड कई डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन जितना टाइम लगे उतना अच्छा है, उतना आराम से आप समझेंगे। ठीक है? मैंने आपको बताया कि CHSL और CGL इन दोनों के फॉर्म, CHSL का तो आ चुका है, CGL का भी आ जाएगा। जैसे ही मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस का टेस्ट लूंगा और जिस बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा होगा उसको ऑनलाइन फ्री क्लास दे दी जाएगी। पुराने वीडियोस भी रहेंगे और आगे का भी लाइव आपका चलता रहेगा। तो इससे क्या फायदा होगा कि आप समय बचाकर दूसरे वीडियोस भी देख लेंगे, जिससे दूसरे टॉपिक भी आपके तैयार हो जाएंगे। और मार्च में नहीं, अप्रैल में पेपर है आपका। ठीक है? तो मार्च तक आप अपना पूरा कोर्स अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। फिर मैथ का टेंशन खत्म हो जाएगा कि मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं है। और CHSL के लिए केवल CL भी पढ़ लेंगे, जो भी टॉपिक आप रिवीजन पढ़ना चाहें, और उसके बाद एग्जाम क्या है क्वेश्चन लगा लेंगे तो CHSL कवर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। इसी क्लास की ही रिकॉर्डिंग रहेगी पीछे वाला भी। तो जिन बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा होगा स्पीड टाइम डिस्टेंस में, उनको फ्री एडवांस की क्लास और अर्थमेटिक की क्लास दोनों फ्री क्लास दी जाएगी। सबको नहीं दी जाएगी। टेस्ट में जिनका परफॉर्मेंस 70% 60% किया है, कोई 60% तक भी, 60% 70%, उसको एक मानक निर्धारित हो जाएगा पेपर लेवल ऑफ डिफिकल्टी के आधार पे। पता चला बहुत आसान टेस्ट लिया हमने, उसमें बोल दिया कि 60% वाले अच्छे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर तो उसमें 80% 90% तक जाना पड़ेगा। तो इससे आपका रिवीजन और आगे के टॉपिक जो छूटे हुए हैं वो भी तैयार हो जाएंगे। तो इधर 4 महीने, नवंबर गया, मान लीजिए दिवाली आ रही है तो मान लीजिए नवंबर गया, लेकिन आपके लिए नहीं गया, मेहनत करिए आप लोग। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का ही समय मैं इसमें मान रहा हूँ कि आपके पास तैयारी के लिए होगा। और 4 महीने की तैयारी के लिए देखिए, संडे था कल, इतनी ज़्यादा व्यस्तता थी हमारी, इधर उधर कई जगह जाना पड़ा, तो इसलिए ना मैं क्लास ले पाया ना कोई वर्कशॉप ले पाया CHSL की। ले लूँगा, अब कब लूँगा नहीं बताऊँगा, बार जो बोलता हूँ मैं वो हो ही नहीं पा रहा है आजकल, सबसे बड़ी समस्या। तो मैं क्लास जल्दी ही ले लूँगा आप लोगों की वर्कशॉप वाली, और फिर बता देंगे कि CHSL की तैयारी कैसे करें। आइए अब हम लोग आते हैं, कौन सा क्वेश्चन है भाई? हाँ, दोबारा इसी को बताना है ना। देखिए, लड़का चला 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। श्योर है?
हर एक बच्चा समझेगा, नए बच्चे भी समझे। आपको अभी नहीं आ रहा होगा समझ में, आपका पहला दिन है, काफी लंबे समय बाद आप आए हैं, पुराने वीडियो दोहरा लीजिए, हो जाएगा कवर। लड़का चला है 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1 घंटा 15 मिनट बाद उसका भाई स्कूटर से चला है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसके पीछे। सही है। 1:30 बजे स्कूटर वाला भाई लड़के को पकड़ेगा, 1:30 बजे स्कूटर वाला भाई लड़के को पकड़ेगा। पूछा गया स्कूटर की चाल क्या है, मान लिया स्कूटर की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पर पकड़ने का समय क्या है, पकड़ने का समय क्या होगा, 11:15 पे पकड़ने के लिए स्कूटर वाला भाई चला है उसके पीछे। 1:30 बजे अगर पकड़ ले रहा है उसको तो पकड़ने में लगा समय क्या होगा, 1:30 बजे में 11:15 घटा देंगे तो कितना आएगा, 2 घंटा 15 मिनट, यानी कि 2 सही 1/4 घंटे। 2 सही 1/4 घंटे बाद, साफ देख लीजिए, 2 सही 1/4 घंटे बाद लड़का स्कूटर वाले भाई द्वारा पकड़ा जाएगा। ठीक है। पकड़ने के लिए गैप कवर करना पड़ता है, बताइए, पकड़ने के लिए गैप कवर करना पड़ता है, तो गैप तो हमें पता ही नहीं अभी कितना है, पता चल जाएगा, लड़का ही गैप बनाएगा। 1 घंटा 15 मिनट में कितनी दूरी तय कर ले रहा है लड़का, वो पता कर लीजिए, वही गैप होगा आपका। तो 1 घंटा 15 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा है, क्या गिरा बाबू, एक हेलमेट, 1 घंटा 15 मिनट में कितनी दूरी तय हो रही है, वही गैप है। 12 गुणे 1 घंटा 15 मिनट यानी कि 5/4 घंटे, 15 किलोमीटर का गैप है। मतलब लड़का स्कूटर वाले भाई से 15 किलोमीटर आगे है। यही 15 किलोमीटर का गैप कवर होगा आपका 2 सही 1/4 घंटे में, रिलेटिव स्पीड x - 12 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है, समय। तो रिलेटिव स्पीड इक्वल टू गैप हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड से दूरी नहीं तय होगी, गैप कवर होगा या गैप क्रिएट होगा। सापेक्षिक चाल आपने लिया है तो गैप अपॉन टाइम हो जाएगा, यानी कि दूरी बटा समय। रख दीजिए फिगर, x बराबर आ गया 56/3 किलोमीटर प्रति घंटा, हो गया। अब चलिए, अब इस फॉर्मूले से हम नहीं करेंगे, इस फॉर्मूले से हम लोग नहीं करेंगे। आप यहां क्या देख पा रहे हैं, चाल चाहिए आपको, क्या निकालना है, चाल निकालना है, किसका, लड़के का। क्या कांस्टेंट है इसमें, बताइए। हाँ ना ना बाबू, दूरी कहां, यहां पर समय कांस्टेंट है, यहां पर क्या कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। 1 मिनट, अच्छा नहीं, बच्चे सही कह रहे हैं आप लोग। क्या कांस्टेंट है, दूरी, दूरी दूरी दूरी। मिलने का पकड़ने का वो समय, वो तो कांस्टेंट होता ही, वो तो अलग चीज है। जब एक ही समय पर चलना शुरू करें तो मिलने पकड़ने में लगा समय दोनों के लिए क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो बच्चों, आप लोगों ने जो बोला कि दूरी कांस्टेंट है, तो एग्जैक्टली आप सही हैं। कहां से शुरुआत हो रही है, एक ही पॉइंट से तो दोनों चलना शुरू कर रहे हैं। जब एक ही पॉइंट से चलना शुरू करेंगे, एक पहले चल ले एक बाद में भी चल ले, लेकिन फिर भी फाइनली दोनों द्वारा तय की गई दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी। श्योर है। और जब दूरी बराबर है, फाइनली दोनों बराबर दूरी तय करेंगे। जब दूरी बराबर है तो क्या होगा, समयों के अनुपात का उल्टा होगा चालों का अनुपात। श्योर है। अब देखिए, लिखिए, लड़के की यात्रा की दूरी एवं स्कूटर वाले भाई द्वारा तय दूरी लड़के की दूरी कर लीजिए, यात्रा लग रहा है कि घूमने गया है। लड़के की दूरी एवं स्कूटर वाले भाई द्वारा तय की गई दूरी दोनों बराबर होगी। लड़के द्वारा चलने में लिया गया कुल समय 1:30 बजे में से 10 बजे घटाइए, कितना,
3.5 घंटा, 3 घंटा 30 मिनट, मतलब 3.5 घंटा। अब भाई द्वारा, स्कूटर वाले भाई, स्कूटर वाले भाई द्वारा लिया गया कुल समय क्या होगा? 1:30 में से क्या घटेगा बेटा? 11:15, कितना आएगा? 2 घंटा 15 मिनट। कितना समय हो जाएगा? 2 सही 1/4 घंटे। श्योर है? ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 7/2 घंटे, और ये 9/4 घंटे। कंफर्म हो चुके हैं? लड़का जो है शुरू से अंत तक कितना समय लेगा? 10 बजे चला है, 1:30 बजे पकड़ा गया है, यानी कि 3 सही 1/2 घंटे, यानी कि 7/2 घंटे का समय तक चलेगा ये। और स्कूटर वाला भाई है 11:15 पे चला है और 1:30 बजे उसको पकड़ लिया है, तो कितने समय तक चला है? 9/4 घंटे तक चला है। श्योर है? ये ध्यान दीजिएगा, लड़के की दूरी एवं स्कूटर वाले भाई द्वारा तय की गई दूरी बराबर होगी, तो दूरी क्या हो गई? कांस्टेंट। दूरी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। दोनों एक ही जगह से चलना शुरू किए थे, स्टार्टिंग से ही अगर काउंट करें तो जब दूरी कांस्टेंट है तो समयों का, लड़का और स्कूटर वाला भाई, हिंदी में ही लिखेंगे, लड़का और स्कूटर का जो टाइम होगा वो क्या होगा? 7/2 और 9/4। 2 दूना 4, रेशियो कितना आएगा? 14:9 का। रेशियो कितने का आ रहा है? 14 और 9 का। तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा? 9 और 14 का। 14 का आएगा कि नहीं? बता दीजिए। उल्टा, तो लड़के की चाल हो गई 9, स्कूटर की चाल हो गई 14। तो 9 बराबर किसके है? दिया गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा के। तो 9 बराबर हो गया आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा। लड़के की जो चाल है रेशियो में 9 है, और क्वेश्चन में तो देखेंगे तो रियल में कितनी दिखाई दे रही है? रियल में 12 दिखाई दे रही है। तो 9 बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा के, तो हमें बताना है 14 की वैल्यू। तो 14 बराबर किसके? 12/9 गुणे 14। कितना आ रहा है? 3 3 9 और 3 चौके 12, 14 चौके 56, 56/3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें समय कम लगेगा ना? इसमें टाइम क्या लग रहा है? कम लग रहा है। ऐसे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन आप लोगों का। क्लियर है सारे बच्चों को? आ रहा है समझ में? चलिए, न्यू स्टूडेंट जो है वो आज ही जाकर दूसरा, मतलब 2 तारीख से क्लास चल रही है, पहले लेक्चर से यूट्यूब पे सब पढ़ा हुआ है, उसको कवर कर लीजिए, क्योंकि ये दिवाली बाद भी टॉपिक चलता रहेगा। बड़ा टॉपिक है, दिवाली के 10-15 दिन बाद तक ये टॉपिक, मतलब पूरा ये नवंबर तक ये टॉपिक आपको मिलेगा। इसलिए अगर आप कवर कर लेंगे जो चीज़ें आपकी छूटी हैं तो फायदा रहेगा। सही है? आप बताइए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? गलत हो गया। किलोमीटर से मीटर में आना था, तो मैंने कीवर्ड आपको बताया था क्या? 5/18, मतलब छोटा है ना किलोमीटर से मीटर, तो छोटा वाला उठा लीजिए 5/18। सही है? तो बच्चों ये सवाल हो गया। बच्चियां आप लोग बताइए, सबको क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एक बार ओरल बता दूं क्या? आप लोग ओरल लगाइए, आप लोग ओरल लगाइएगा। चलिए अनिल, जरा यूट्यूब के कुछ कमेंट दिखाइए, बच्चों के कुछ प्रॉब्लम थे उनको दूर करवा दिया जाए। एकदम ऊपर से कमेंट दिखाइएगा, और ऊपर रुकिए, धीरे धीरे नीचे आइए, और नीचे। सभी बच्चों को भाई गुड मॉर्निंग। रुकिए 1 मिनट सर, मेरा एडवांस मैथ का कुछ शो नहीं कर रहा। इनकी समस्या दूर कराई। इस बच्ची ने बोला है कि 1 हफ्ते से ये फोन कर रही है, इसकी समस्या दूर नहीं हो रही। हाँ, मैसेज आया ना, तो समस्या दूर क्यों नहीं करवा दे रहे अनिल? अभी अभी आया, दूर कराइए समस्या। चलिए और नीचे आइए। गुड मॉर्निंग भाई सभी लोगों को। अभिनव सिंह गुड मॉर्निंग। आगे नीचे फाउंडेशन, 1 मिनट, फाउंडेशन बैच चल रहा है कि नहीं? देखिए यहाँ पर, हाँ आइए, आप 8 बजे आइए, परामर्श लेने के लिए आइए फाउंडेशन बैच में। चलिए
8 बजे आइए फाउंडेशन बैच में। सर क्वेश्चन बोर्ड पे लगवा दीजिए, लग गया था। चलिए नीचे आइए, फिर आइए नीचे और नीचे। 1 मिनट सर, क्लास में ऋषभ नाम का लड़का है, रूम की लेकर चला गया है, रविकांत यादव। अब ये समस्या थोड़ी हम देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे नीचे आ जाइए। साफ कम दिख रहा है क्या यूट्यूब पे? अभी देखता हूं मैं। और नीचे ऑफलाइन क्लास कब से चलेगा? सब चल ही रहा है शिवम। और नीचे आइए। 12 मिनट। चलिए आंसर दे रहा था। अलजबरा का पूरा वीडियो लाइव कर दीजिएगा। ऑफलाइन के स्टूडेंट है विकास यादव। हाँ कर रहा हूँ, अभी तो 12 तारीख तक लाइव रहेगा ना आप लोगों का। वैसे बच्चे कह रहे हैं कि 12 को पढ़ाइए ही मत, छुट्टी कर दीजिए, लेकिन लाइव ही रहना है। जिसको आना होगा आएगा, जिसको नहीं आना है नहीं आएगा, देख लेगा बाद में। चलिए, और स्पीड टाइम अलजबरा अभी लाइव है, पूरा लाइव नहीं रहेगा विकास। चलिए, हरिश्चंद्र कुशवाहा कह रहे हैं रिपीट कर दीजिए। वैसे क्वेश्चन तो मैंने कई बार रिपीट कर ही दिया है। और नीचे आइए, ज्योमेट्री वाली दूसरी शीट दे दीजिए। अभी कोई शीट कहीं नहीं मिल रही क्योंकि क्लास अभी व्यवस्थित नहीं है, इसलिए शीट दे नहीं रहा हूं मैं। चलिए आशीष भट्ट, धन्यवाद आपका। चलिए हो गया बच्चों। अब हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ओरल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति एक ही जगह से निकलकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हैं। दो व्यक्ति हैं, एक ही जगह से निकलकर 4 और 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलते हैं। दोनों में 8.5 किलोमीटर की दूरी का फासला होने के लिए एक दिशा में चलते समय कितना समय लगेगा? यहां देखिए, ये मिलने पकड़ने का सवाल नहीं है, लेकिन गैप क्रिएट करने का क्वेश्चन तो है ना। हर घंटे आधा किलोमीटर का गैप क्रिएट होगा। क्यों? एक की स्पीड 4 है और एक की 4.5। दोनों एक साथ एक ही समय पर चलना शुरू किए हैं। ये मिलने का सवाल है नहीं, लेकिन रिलेटिव स्पीड का तो क्वेश्चन है ना। ये रिलेटिव स्पीड का तो क्वेश्चन है, साफ दिखाई दे रहा है। सापेक्षिक चाल का ये प्रश्न है। यहीं से दोनों चलना शुरू किए हैं। एक 4 चलेगा 1 घंटे में, तो ये वाला कितना चलेगा? 4.5 चलेगा। आधा किलोमीटर का गैप बना कि नहीं? फिर ये 4 चलेगा, ध्यान से देखिएगा, तो ये कितना चलेगा? 4.5 चलेगा। तो आधा का गैप यहां, आधा का गैप यहां, ऐसे ही चलते चलते हर घंटे आधा किलोमीटर का गैप क्रिएट होगा। तो 8.5 किलोमीटर का गैप कितनी देर में क्रिएट हो जाएगा? 8.5 बटा क्या कर लीजिए 0.5, तो कितने देर में? 17 घंटे में। कितनी देर में? 17 घंटे में। आ रहा है समझ में? तो सीधे आंसर दे सकते हैं भाई, 1 घंटे में आपके 0.5 किलोमीटर का गैप क्रिएट हो रहा है, तो 8.5 का गैप क्रिएट होने में समय ज्यादा लगेगा। तो एक एक नियम भी लग गया, 8.5 बाई 0.5, 17 घंटे का समय आ जाएगा। या t इक्वल टू क्या हो जाएगा? गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। इसी से ये हो जाएगा। गैप क्या है? 8.5 किलोमीटर का। रिलेटिव स्पीड बताइए? 4.5 माइनस 0.5। गोविंदपुर से किसी से बात कराई है हमारी, कितना आएगा? 17 घंटे। गोविंदपुर में किसी से बात कराई हमारी, लीवोलन दिखाइए। हाँ, बात किसी से कराई, किसी बच्चे से हमारी, हाल चाल ले लिया जाए। और लीवोलन वालों का हाल चाल दिलवाइए तुरंत मुझे। क्या है? कहाँ 4 है बेटा? हाँ सॉरी, गलत हो गया, ह्यूमन एरर हो गया मेरे से। 17 घंटे, लेकिन आप लोग हैं तो कहाँ कुछ इधर उधर होने देंगे, चिल्लाने लगेंगे उसी में आप लोग। लाइए। हाँ हाँ, क्या नाम है बाबू आपका? आपका चेहरा पता नहीं क्यों नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। किधर हैं आप? बैठ के ही बोल रहे हैं क्या? अच्छा, नहीं खड़े हैं। एक पहाड़ की तरह रेड शर्ट वाला बच्चा आपके सामने आ जा रहा है, थोड़ा सा दाएं बाएं हो लीजिए। रेड शर्ट वाला बच्चा जो एकदम कैमरे के पास बैठा हुआ है। चलिए, ठीक ठीक ठीक। बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद हफीज। चलिए, पढ़ाई कैसे? यही नाम बताया आपने? क्या पढ़ाई कैसी चल रही है? चलिए बताइए एक सवाल कि अगर दो स्थितियां हैं, अगर दूरी बराबर है
तो चाल और समय में कैसा रेशियो होगा? सर अगर दूरी बराबर है तो चालों का अनुपात समय के उल्टा होगा। सही बोला ना बच्चे ने? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया हाफिज। ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं मिलने पकड़ने वाले? ठीक, गुड, बैठ जाइए और जहां क्वेश्चन हो आप वहां से क्वेश्चन पूछ भी लिया करिए। क्लास खत्म हो गई, अब लीवोलन वालों से कैसे बात करें हम? चलिए, वहां शेड्यूल समाप्त, कोई बात नहीं, लीवोलन वालों से कल बात होगी। कवर इसको कैप लगाइए। बच्चों मैं आ रहा हूं 15 मिनट बाद, क्या पढ़ाने के लिए? अलजेब्रा। तब तक आप लोग फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए और जो क्वेश्चन मैंने कराया है उसको ओरल लगा लीजिए, क्योंकि मैं आऊंगा तो अभी पूछूंगा आप लोगों से क्वेश्चन। ओरल आप बता पा रहे हैं कि नहीं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि नहीं कर पा रहे